हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और अध्याय 4 है और आज के ऊपर तीसरा दिन है। तो साधु निंदा नहीं करनी चाहिए। साधु का अपराध कैसे व्यक्ति से बचता है साधु के अपराध से, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। पढ़ते हैं आगे। वैष्णव के द्वारा शक्ति संचार। हमने ये सुना था कि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके शरीर में भी भगवान की भक्ति की शक्ति का प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ पे वह भक्तों के संग में आकर के उनकी संगति प्राप्त करके क्या लाभ होता है देखते हैं। वैष्णव के द्वारा शक्ति संचार। वैष्णव के निकट यदि कुछ समय तक बैठा जाए तो उनके शरीर से श्री कृष्ण शक्ति निकलकर श्रद्धावान हृदय को स्पर्श करके उसके शरीर को थोड़ा कंपा कर उसके हृदय में भक्ति उदय करा देती है। जो श्रद्धा सहित वैष्णव के निकट बैठते हैं उनके हृदय में भक्ति उदय होगी। जब किसी के हृदय में भगवत भक्ति उदित होगी तो सर्वप्रथम उस जीव के मुख से श्री कृष्ण नाम निकलेगा एवं हरिनाम के प्रभाव से वह तमाम सर्वगुणों को प्राप्त कर लेगा। अब इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथा आप जानते हैं कि एक लखा हीरा नाम की वैश्या थी। वह महान भक्त श्रीला हरिदास ठाकुर जी को पतन कराने के लिए भेजी गई थी रामचंद्र खान के द्वारा। तो जो पहले दिन आती है वो कहती है कि आप इतने सुंदर हैं, आपको देखकर कौन स्त्री आपका संग नहीं करना चाहेगी। ऐसे करके मीठी मीठी शब्द बोलने लगी। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि देखिए मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मैंने नाम जब का व्रत लिया है जब तक वह पूर्ण नहीं होता मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी ने कहा और वह वहीं वो उनको बोले कि तुम यहीं बैठो और हरे कृष्ण मंत्र सुनो। तो वहीं बैठ गई, तुलसी जी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर जी के द्वारा उच्चारित हरे कृष्ण मंत्र को वह सुनने लगी और बीच बीच में धीरे धीरे हरे कृष्णा भी बोलने लगी। पहले दिन नहीं बोली, खाली सुनी। अगले फिर सुबह हो गई देखा कि इनका तो हरे नाम बंद होता ही नहीं है। तो उसने कहा, उसको हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि देखिए क्षमा कीजिए, हम आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए, अब कल रात में फिर से आना, आज रात में फिर से आना। तो फिर आती है, फिर वही कहते हैं कि हमारा नाम तो पूरा नहीं हुआ है, संख्या पूरी नहीं हुई है, आप बैठिए हरि नाम सुनिए। तो अब वह न सिर्फ सुन रही होती है, वह हरे कृष्णा बोलना भी शुरू करने लग जाती है। पूरी रात वह श्रीला हरिदास ठाकुर जी से नाम सुन रही थी। अब उसी तरह फिर पूरी रात बीत जाती है और फिर अगली तीसरी रात में जब आती है तो फिर वह हरे कृष्णा कर सुनती है और बोलती भी है। अब वह उसका चित्त पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और वह हरिदास ठाकुर जी के चरण में गिरकर उनसे क्षमा मांगती है कि मैं बहुत बड़ी पापिनी हूँ, मैं आपके भक्त का अपराध किया, आपको पतन कराने का प्रयास किया, तो मेरा उद्धार कीजिए। तो फिर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे पता था कि रामचंद्र खान ने आपको भेजा है, लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं यहाँ रुका, नहीं तो मैं तो बहुत पहले इस गुफा को छोड़ दिया होता। फिर आप उनको भजन का उपदेश देते हैं। उनके उपदेश के द्वारा, उनके उपदेश के अनुसार भजन करके वह लक्का हीरा भी महान वैष्णवी बन जाती है। तो यहाँ मैंने कथा क्यों सुनाई, ये समझाने के लिए कि भक्तों की संगति में व्यक्ति अश्रद्धा से भी रहे तो वो भी परिवर्तित हो जाता है, और अगर श्रद्धा के संग बैठे, भगवान की बात सुने, तो फिर तो वह नाम करने लगे ही का ही। ये बात है। महाराज उसको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाते हैं कि भक्ति के परमाणु विकीर्ण होते हैं। विकीर्ण समझते हैं, रेडिएट करते हैं। तो जो व्यक्ति असर करेंगे, नहीं असर तो करेंगे, लेकिन विकीर्ण इज लाइक रेडिएटिंग। अ पर्सन हु हैज भक्ति, जिसके पास भक्ति है, उसके आसपास के पास एक शक्ति व्याप्त रहती है, उसके पास जाकर बैठने से व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा मिलने लगती है। ये बड़ी जादुई बातें हैं। इसीलिए तुलसी जी के पास बैठ के जप करना चाहिए। तुलसी जी महान भक्त हैं, तो उनके पास बैठ के जप करने से व्यक्ति को हजारों गुना अधिक लाभ मिलता है नाम जप करने का। तो शास्त्र में वर्णित है, हरिभक्ति विलास में भी इस प्रकार से वर्णन है। तो ये शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों के संग जप करना चाहिए और तुलसी जी के सामने जप करना चाहिए। उनकी आसपास के क्षेत्र से वह अपने प्रभाव से उस क्षेत्र को पवित्र कर देती हैं। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो तो आपने ये देखा हो कि कुछ लोग बहुत नकारात्मक विचार वाले होते हैं और वह आपके कमरे में प्रवेश भी करेंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि भाई यह क्यों आए।
आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि मतलब कुछ लोग होते ही हैं जो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, तो उनके इर्द गिर्द एक नेगेटिव ऑरा कहते हैं, नेगेटिव एनर्जी सी हो जाती है, वो बात ही अजीब सी करेंगे। मतलब हम गलत तो नहीं कह रहे, ऐसे लोग होते हैं जो बस उनसे उनसे इंटरेक्ट करना ही मुश्किल होता है। तो आप देख रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति भी इस प्रकार की भावना से प्रभावित होते हैं, मतलब उनके पास भी एक नेगेटिव एनर्जी रहती है जिसकी वजह से लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो जो लोग भगवान को धारण करते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े रहते हैं, तो उनके आसपास भी एक पॉजिटिव एनर्जी, भक्ति की एनर्जी रहती है। ये बात समझा रहे हैं। वैष्णव के किस किस दोष को देखने से वैष्णव निंदा होती है? मानो कि किसी वैष्णव का जन्म छोटी जाति में हुआ है और कोई व्यक्ति उसका यह जाति दोष देखे, या किसी ने श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण शरणागति लेने से पहले अगर कोई पाप किया हो और कोई उस पाप को याद करवा कर उस भक्त की निंदा करे, अथवा अचानक किसी वैष्णव से कोई पाप कर्म हो जाए, या कोई वैष्णव ऐसी स्थिति में हो कि पहले पाप करता था परंतु अब वह शरणागत रहकर भजन करता है, परंतु थोड़े बुरे संस्कार अभी बाकी हैं, इनको देखकर ही कोई उसकी निंदा करे या उसका अपमान करे, तो वह अज्ञानी वैष्णव निंदक यमदंड का भागी बनता है। सबको समझ में आ गया? याद हुआ? समझ में तो आ गया क्या क्या बातें हैं? जाति दोष देखना, अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं भाई। देखो, जाति में कुछ गुण होते हैं, वैश्य जाति में कुछ गुण होंगे, क्षत्रियों में कुछ गुण होंगे, ब्राह्मण में कुछ गुण होंगे और शूद्रों में कुछ गुण होंगे, वो तो स्वाभाविक है। वैश्य कर्म स्वभावजम, वो उनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कर्म। लेकिन वैसे गुण देखने का प्रयास करना या दुर्गुण देखने का प्रयास करना और उसकी निंदा करना किसी भक्त में जो भक्ति कर रहा है, वह सब वैष्णव निंदा है, वैष्णव अपराध है। एक दूसरा क्या था? पहले कोई पाप किया हो उसकी याद करके उसकी निंदा करना। अरे भैया, आज जब कर रहे हैं, हमको पता है पहले क्या करते थे। आप देखिए कि वह लखा हीरा प्रसिद्ध वैश्या थी, और जब वो भक्त बन गई तो वहां लिखा है कि महान वैष्णव भी उसका संग करने के इच्छुक हो गए, संग करते थे। तो वही वहां प्रभात कहते हैं कि महान भक्त किसी वैश्या का संग तो नहीं करते हैं। तो मतलब वह उसके बात बिल्कुल भूल गए थे। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जरा विचार कीजिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको वैश्या ही कह रहे हैं, लेकिन क्या उसकी निंदा करने के लिए वैश्या कर रहे हैं? नहीं, ये दिखाने के लिए कि देखिए वैश्या से वह कितनी महान भक्त बन गई। ध्यान देना इस बात का, आप किसी के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं वो उसका उत्तर पक्ष ही मान्य होगा कि ये फलाना, मान लो राहुल, एक नाम ले रहा हूं, राहुल प्रभु बड़े अच्छे भक्त है लेकिन खाना खराब बनाते हैं, तो आपने निंदा ही करी। जो उत्तर पक्ष जो बाद में बोला वही भारी माना जाता है। जैसे अजामिल को पकड़ने के लिए यमदूत आए और फिर विष्णुदूत भी आ गए उससे बचाने के लिए, तो विष्णुदूत पूछे कि आप क्यों इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं? तो वह उसके गुणों को बताने लगे पहले कि यह कानिकुब्ज में था, ये ब्राह्मण था, सदाचारी था। तो वह अब उसके सद्गुणों को नहीं बताना चाहते हैं, उसके बाद लेकिन कर देते हैं कि लेकिन देखो ये कैसे वैश्या के संग से आकर के कितना दुर्गुण को प्राप्त किया। तो वह दुर्गुण का ही व्याख्यान करना चाहते। तो अपनी भाषा में हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना होगा कि हम निंदा कर रहे हैं या सद्गुण देख रहे हैं। और अगर मान वैसे तो वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो दुर्गुण मुख से निकल जाए तो लेकिन बोल करके चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मुख से निकल जाए गलती से कि भाई ये भक्त, कल मेरे मुख से निकल गया एक भक्त के लिए कि भाई ये बहुत आसक्त है बच्चों में। बाद में मैंने तुरंत चेंज किया, हमने कहा फंस जाऊंगा। मैंने कहा लेकिन आज तक उनने जब कभी नहीं छोड़ा, कुछ भी हो जब में बहुत अच्छे से भक्ति करते, जब बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब चेंज हो गया ना। अब आप उसको निंदा तो नहीं कहेंगे, भले ही भक्तों बच्चों में आसक्त हो, बच्चों में तो आसक्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब आप समझ रहे ना मेरी भाषा का प्रयोग, लेकिन करके जो आप बोल रहे हैं उसी को माना जाएगा। आप मेरी एकदम बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये हम लोगों को निंदा करने के लिए कोई लाइसेंस लें ऐसा तो बात नहीं है, लेकिन कभी कभी प्रवृत्ति होती है कि भाई मुख से निकल जाता है। लेकिन वो जो आसक्ति है, ये जो भी कुछ है, वह सब भगवान के नाम से कृपा कर, भगवान के नाम की कृपा से धीरे धीरे धुल जाएगी। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अभ्यास करना चाहिए। देखिए, हम लोग सोचेंगे कि हमने कभी किसी की निंदा नहीं करी, लेकिन शायद यह भी हो सकता है कि हम सचेत भी ना हो कि कब निंदा निकल गई, है कि नहीं। तो खैर, उसकी पाप याद नहीं करना चाहिए। दूसरा बात क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, गलती से पाप हो जाए। और चौथा पॉइंट है कि भाई पहले के संस्कारवश पाप हो जाए। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है कि उसका पहले का संस्कार उस प्रकार के पाप का ना हो, लेकिन अकस्मात कुछ दैववश, कुछ पूर्व का पहले का कोई कर्म हो, ऐसा कुछ हो, वह सामने आ जाए, उससे गलती हो जाए। मैं समझा पा रहा हूं, इज दैट क्लियर। लेकिन अब दूसरा जो केस बन रहा है वो ये है कि पहले का संस्कार है, उसने पहले वो बहुत सारे कार्य किए हैं, तो फिर इसलिए गलती हो जा रही है, तो उसके लिए पाप गिनाना, उसका दोष देखना। हम यह नहीं देख रहे हैं कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। मान लो उससे हो भी गया तो भगवान का जप तो कर रहा है ना। अगासुर की लीला आप जानते हो। अगासुर एक बहुत बड़ा सर्प था और वह आया भगवान को खाने के लिए। तो सबसे पहले वो इतना बड़ा लग रहा था, जैसे लग रहा था मान लो कोई गुफा हो, मुंह खोल के ऐसे बैठ गया। तो अब भगवान के पार्षद उसमें प्रवेश कर गए। वो सोच रहे थे कि सर्प है कि गुफा है। उसकी जीभ भी एकदम रोड की तरह दिखाई पड़ रही थी। तो बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। 1 घंटे की बात है, अगर निवेदन कीजिए। माता जी, फोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे रख दीजिए। 1 घंटा कुकिंग कर लीजिए अच्छे से, हम भी क्लास कर सकें। नहीं मानेंगे, ठीक है, क्या कर सकते हैं। जस्ट लॉस्ट द पॉइंट। क्या पॉइंट बात कर रहा था। हाँ, तो अघासुर में भगवान के पार्षद प्रवेश कर गए। तो वहां भगवान एक लीला से इंगित कर रहे हैं कि भगवान न चाहें तब भी भक्त कभी कभी पाप में प्रवेश कर जाता है। लेकिन फिर यह भी बता रहे हैं कि भगवान उस अघासुर में प्रवेश करके अपने पार्षदों को बचा करके लेके आए। तो यानी कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को पापों से बचाना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग स्वतंत्र हैं अल्प मात्रा में, तो कभी कभी पाप कर ही बैठते हैं। अब पाप का एक बड़ा सुंदर डायमेंशन है, इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग पाप है। ये भाषा, ये डेफिनेशन समझ में आई। इंद्रियां मिली हैं भगवान की सेवा के लिए। अब नौकरी वोकरी तो चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा हम कुछ और कार्य कर रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, तो वो पाप ही है, क्योंकि भक्ति में अवरोध उत्पन्न करने वाला है। शास्त्र के विरुद्ध बात है वो। शास्त्र तो नहीं कह रहा है कि चेस खेलो या वो मछली पकड़ो, मतलब मैं, आप लोग तो कैसे नहीं करते होंगे, या प्रजल पकड़ो, शास्त्र तो बिल्कुल नहीं कह रहा है। शास्त्र तो ये कहता है कि एक क्षण के लिए भी वासुदेव भगवान का विस्मृति हो जाना ही सबसे बड़ा हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा छिद्र है, सबसे बड़ा दोष है। तो उस दृष्टि से देखिए ना कि कितना बड़ा पाप है अगर गलत कार्य कर रहा है भगवान की स्मृति, अगर कहीं से भी किसी भी कार्य से कोई भी और श्रवण कीर्तन चल रहा है एक क्षण के लिए भी, तो वह तो गलत ही है ना। स्टैंडर्ड तो ये है, उसके हम कितना नजदीक पहुंचे उतना हम सुखी रहेंगे। तो पुराने संस्कार की वजह से उससे गलती हो जाए, लेकिन उसने ये निर्णय किया हुआ है कि हम भगवान के शरणागत हैं और भगवान की भक्ति ही करेंगे, हमारे और ऑप्शन क्या है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो ऐसे दोष को देखकर भी गलती निकालना यह भी अपराध है। तो ये सब चीज़ें देखना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर टीचर है और वह स्टूडेंट को डांट रहा है उसकी प्रगति के लिए, तो वह अपराध नहीं है। लेकिन टीचर को यह जरूर देखना होगा कि क्या वह स्टूडेंट की प्रगति के लिए डांट रहा है या अपना केवल क्रोध निकाल रहा है, क्या उसके मन में हित कामना है उसके लिए, यह व्यक्ति देख ले। इज इट ओके? और एक और बात है कि अगर हमारा संबंध है अपने टीचर से, तो वह अगर कुछ करेक्शन देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, मैं ये गलत कर रहा हूं और यह मुझको नहीं करना चाहिए, ये मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, इनका कोई मेरे से द्वेष नहीं है। ये विश्वास होगा तभी हम करेक्शन स्वीकार कर पाते हैं। ये बात आप सब स्वीकार करते हो? हम तभी स्वीकार करेंगे करेक्शन जब हमें लगेगा भाई हमारा हित चाहते हैं। और देखिए, अगर हम जब आदि ठीक से करते हैं तो हम पर कोई क्रोधित हो और मतलब खींच के बोले, इस सब की आवश्यकता नहीं होती। बात बोल देने से व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, हाँ ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। आप जब भी देखिए कृष्ण भावना में भी कभी कोई सीनियर है, आपको कोई करेक्शन दे रहा है, तो आप जरा विचार कर लीजिए, खुद विचार कीजिए कि क्या ये सही है।
जैसे भी मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम होती है, तो हमारे तनेश प्रभु नाट लगाए हमको, जबकि उम्र में छोटे लेकिन है तो भाई अब आयुर्वेद के डॉक्टर कह लीजिए हमारे हैं तो, ये आलू के बोरे की तरह बैठे मत रहा करें। मैंने कहा ठीक है, आलू के बोरे की तरह नहीं बैठे। अब वो हमसे प्रेम करते हैं तो हमको वैसे बोल सकते हैं, इज इट नॉट, यद्यपि मुझसे ऑलमोस्ट 10 साल छोटे हैं। वो संबंध की बात है ना, वो मेरे हित के लिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं अस्वस्थ हूँ। सी दैट कम्स आउट बिकॉज ऑफ अफेक्शन, नॉट कम्स आउट ऑफ ये अनाधिकार, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। इज इट ओके? ऐसा कभी कभी जूनियर क्या, वो हमारे मित्र हैं, भाई जैसे ही हैं, बिल्कुल मान के चलिए। तो कहने का आशय यह है कि जब हमारा कोई हित चाहता है, हमारा हितैषी है, वह हमें करेक्शन देगा तो वो हितैषी है, इसलिए हित कामना से ही देगा। और एक और बात ध्यान दीजिए, जो आपका हितैषी नहीं है उससे कोई करेक्शन स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, वो 1% ही बोलेगा, वो आपकी प्रगति से जलता ही है, पहली बात तो यही है। तो कुछ भी बोल रहा है आपके हित के लिए नहीं बोलेगा, ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये इतना आसान नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो। जो आपका हितैषी नहीं है वो आपका हित सोच ही नहीं रहा, वो कुछ भी बोल रहा है, वो बस वो आपका एटलीस्ट उसमें हित आपका नहीं है, वो सही बोलेगा ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कहाँ गए थे हम लोग? तो निंदा करना ये वैष्णव निंदा है। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी हम जप करना चाहते हैं, कुछ भक्त हमारे घर में आ जाते हैं या आ गए थे और हम जप नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में उनका हमको बताना, क्या ये वैष्णव निंदा है? ये वैष्णव निंदा नहीं है। आपके भजन में कोई दिक्कत आ रही है, अगर कभी कभी भक्त भी ऐसा कर देते हैं आकर के, उनका जप हो गया अब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर मतलब आप उनको बोल सकते हैं कि भी हमारा जप पूरा नहीं हुआ, हमें जप करने दीजिए, हम बाद में कुछ बात करेंगे। यह तो मुझे साउथ इंडिया में जब मैं था कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ भी डीन ने बताया कि तुम्हें अगर हॉस्टल में पढ़ाई करनी है, यू हैव टू लर्न टू से नो, यू हैव टू लर्न टू से नो। नो कहना है, नहीं कहना है, लेकिन सीखना है कि नहीं कैसे कहें। ऐसा नहीं कि व्यक्ति दुखी हो जाए या क्रोधित हो जाए, उनको समझा दीजिए कि भाई हम इस समय जब करना है। इज इट ओके? इसमें कोई अपराध नहीं है। आपके भजन में डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको आप तरीके से बोल दीजिए कि भाई इस समय हमें आप ना परेशान, मतलब परेशान नहीं, उनको बोल दीजिए इस समय हमको जब करना है, हमारा जब पूरा नहीं हुआ है, अब हमें जब करने दीजिए, बाद में हम आपसे बात कर सकेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको और दूंगा। देखिए अभी इस समय न्यू ईयर है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ लोगों को खुजली होगी न्यू ईयर की विशेष देने के लिए। तो पिछले साल तक तो हम बहुत क्रोधित हो जाते थे, अब मैं कुछ रिएक्ट नहीं करता। मैंने कहा भाई एक साल में एक बार हमको याद कर रहा है तो कम से कम चलो ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत तो है नहीं। पहले तो मैं ब्लॉक कर देता था, ये सब थोड़ा सा रैश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब क्या कर सकते, कुछ लोग कॉन्शियस नहीं होते, भेज दिया उन्हें, अब अगले साल ही भेजेंगे, उसके बाद उसके बीच में तो भेजेंगे नहीं, तो सब ठीक है, उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, चैट खत्म हो गई बात। इज इट ओके? हर चीज़ में थोड़ा सा सम्मान देना चाहिए। वी हैव टू बी जेंटल विद डिवोटीज। ऐसे वैसे इनकेस कोई सुन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली और हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज बहुत ख़राब लगते हैं। आप अगर मेरे प्रति अपराध करना चाहते हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज। आई डोंट बिकम हैप्पी विद दैट। हमको क्या, अच्छा ये बताइए, क्या पूरा साल बीतेगा तब मैं हैप्पी होऊंगा कि भैया कटा एक साल? हम तो ये देख रहे हैं कि भजन नहीं हो रहा है, एक साल और चला गया, हैप्पी क्या हुए बताइए इसमें? इज इट नॉट? वी हैव टू बी कॉन्शियस नॉट टू डिस्टर्ब, बट इट्स ओके, इट्स ओके। जो लोग भेज दिए उसको हम डिलीट मार दी, खत्म। तो कहने का अर्थ यह है कि भक्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके, लेकिन निंदा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमको तो यमराज जी की बात याद आती, न वयम न वया। भक्त हमारे अंतर्गत नहीं है और ब्रह्मा जी के अंतर्गत भी नहीं है और काल के अंतर्गत भी नहीं है, सारे भगवान श्री कृष्ण के भक्त। दिस अमेजिंग ना, लाइक दैट। वैष्णवों के मुख से ही श्री कृष्ण महात्म्य का प्रचार होता है। दिस इज ब्रिलियंट। देखिए भाई, बहुत सारे लोग जप करते हैं, तो क्या सभी लोग भागवत पढ़ते हैं? और उन लोगों से पूछो कि नाम की महिमा क्या है, तो अब एक भी महिमा शायद ना बता पाए। हाँ, करना चाहिए, भगवान को तो याद करना ही चाहिए। तेरे काहे को याद करना चाहिए भाई? किस लिए याद करें? क्या क्या जरूरत है? और कुछ लोग भले थोड़ा एक आध दो श्लोक याद रख लें, उसको डाइजेस्ट नहीं किए रहते। मुझे इसको प्रत्यक्ष में देखा कि जब जयति जयति श्लोक मैंने
परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से सुना तो मेरे को बहुत सुंदर लगा। वस्तुतः उससे पहले हम कभी पढ़े भी होंगे श्लोक, हमको याद ही नहीं है। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैंने ये नाम महिमा का लेक्चर जो है उनके अजामिल कथा पे सुना, उससे बहुत प्रेरणा मिली। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ उसको मैं 14 बार तो सुन ही चुका हूँ पूरी सीरीज़ को, और वो बातें इतना पकड़ में आ गई वहाँ पे कि आप देखेंगे कि वो कई बार प्रवचनों में आती ही रहती है और वो मुझे भी याद रहते हैं। मतलब जब करते समय भी याद रहता है कि ये नाम की महिमा है। भाई कभी कभी मन बिल्कुल नहीं लगता है तो महाराज की बात हमेशा याद रहती है कि भाई भगवान, हमारा जीवात्मा का मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या भगवान का मन भी उनके कंट्रोल में नहीं है? तो जो नाम बोल रहा है उस पर भगवान का मन है कि ये व्यक्ति उनका है और वह उसकी रक्षा करेंगे, ये उनका कर्तव्य है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि 2 घंटे के लिए विशेष रूप से भगवान हमारा चिंतन कर रहे हैं। अब पॉइंट है कि ये सब कुछ है प्रभुपाद के ग्रंथों में, लेकिन जो भक्त जितने आगे बढ़े चढ़े रहते हैं उनकी बात सुनकर उनकी श्रद्धा से हम प्रभावित होते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ वैष्णवों के प्रवचनों को हमें सुनना चाहिए। हम उस शास्त्र को वैसे नहीं समझ पाते हैं, सुनने से बात समझ में आती है। ओ ये बात है। ऐसे वैष्णवों की निंदा को श्री कृष्ण बिल्कुल भी सहन नहीं करते। भौतिक यानी ये सबसे बड़ा सेवा है दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र में श्रद्धा उत्पन्न करना। इज दैट क्लियर? इससे अधिक आप किसी को वस्तुतः कुछ दे ही नहीं सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हरि का नाम हरि है, तो जो हरि नाम करने की प्रेरणा दे रहा है वो आपके लिए साक्षात हरि है, क्योंकि साक्षात हरि आपको दे रहा है। अमेजिंग। और हर भक्त यहाँ ऐसा कर सकता है, हर भक्त ऐसा कर सकता है। मैं होडल में पहले कार्यक्रम करने के लिए जाया करता था, तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, तो उसके बाद राधा रानी माता जी और संतुष्ट कृष्ण प्रभु वहाँ पे हैं, तो एक माता जी राधा रानी माता जी को पूछी, तो इसी हरे कृष्ण मंत्र से सब कुछ हो जाएगा? सब कुछ इसी से? हाँ, इसी से सब कुछ हो जाएगा, ये सारे इस कलयुग के लिए यही मंत्र है, ऐसा ऐसा। तो जब वो ऐसे समझाने लगी तो मेरी बात जो समझ में इस माता जी को आई तो आई, लेकिन उन माता जी के द्वारा और सत्यापित हो गई। तो जस्ट आपको लगे कि बहुत सिंपल सी बात है, बट हाँ सिंपल है लेकिन प्रभावशाली है। तो ये भक्त हर कोई कर सकता है, लोगों को हरे कृष्ण मंत्र वह स्वयं करे और दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र करने की महिमा बताए। देखिए बात बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोग बताते नहीं हैं अच्छा जौ का आटा खाओ तो ये फायदा होगा, तो क्या वो आयुर्वेद के आचार्य होंगे? नहीं, उतनी मात्रा में वो सही बोल रहे हैं, उससे लोगों को लाभ भी हो जाता है। आप लोगों को हुआ भी होगा लाभ, काढ़ा पी लो, ये कर लो, तो क्या वो सब BAMS करके आए हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन उतने अंश में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये तो पूर्णतः सही है, हरे कृष्ण मंत्र आप स्वयं करें, दूसरों को बताएं। तो अगर ऐसे लोगों की हम निंदा कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ा अपराध है। ये सबसे बड़ी जीवात्मा पे सबसे बड़ी कृपा कर रहा है कोई भी व्यक्ति अगर उसको हरे कृष्ण मंत्र के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की निंदा करने से क्या होगा? भौतिक भोग दिलाने वाले धर्म, कर्म, यज्ञ अथवा मोक्ष दिलाने वाले ज्ञान कांड को भी छोड़कर जो श्री कृष्ण नाम का भजन करते हैं वे ही सर्वोपरि हैं। अब ये तो आप सभी भक्तों के संग देख ही रहे, कौन यहाँ कर्म कांड करने में रुचि रख रहा है, कौन यहाँ पे ज्ञान कांड कर रहा है। ज्ञान कांड तो है क्या ये भी नहीं पता, तो करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। शायद ही किसी भक्त को पता होगा कि ज्ञान योग क्या होता है, मुझे भी नहीं पता है। इतना डिटेल में कौन जाए, आत्मा अनात्मा का भेद देखते रहो, वो सब उधर ध्यान ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो अभ्यास क्या करेंगे? और लास्ट टाइम कर्म कांड कब किया था? सहज रूप से अरुचि है कर्मकांड करने में। तो आप देखियो कि हम सब ग्रुप में जो भक्त हैं वह सभी इस गुण से युक्त हैं कि भगवान का नाम जप करके ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, ये श्रद्धा है। तो बताइए किसकी निंदा की जाए? अगर कहीं कुछ करेक्शन दिए जा रहा है तो इसी बात के लिए कि भगवान के भक्त आप सब लोग, मान लीजिए मैं भी देता हूं, तो इसीलिए कि आप जब ठीक से कर सको, बस, और कुछ नहीं। अरे सबसे ये बात मुझे एकदम ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, इट इज डॉनिंग अपॉन मी दैट एनीवन हु इज चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र इज डूइंग द बेस्ट प्यूरिफिकेशन। अब इससे ज्यादा तो प्यूरिफिकेशन हो नहीं सकता है। मान लो कोई हवाई जहाज में बैठा हो, उसे कहो यार थोड़ा जल्दी चलो, तो अब उसके हिसाब से तो हवाई जहाज चल नहीं रहा है। जो स्पीड है हवाई जहाज की वो चल रहा है, वो सबसे अधिकतम स्पीड है, सबसे अधिक स्पीड है। अब और कोई बोलेगा कुछ कि अरे और तेज चलो, कुछ समय तो उसमें भी लगेगा, लेकिन सबसे तेज तो चल ही रहा है ना। आप तो समझ रहे हो ना, जो नाम उच्चारण कर रहा है उसका हृदय सबसे तीव्रता से शुद्ध हो रहा है। अब उसको वही करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। देवी देवताओं व शास्त्रों की निंदा करके जो हरिनाम का आश्रय लेते हैं वे ही साधु हैं।
शुद्ध साधुजन अन्य देवों एवं अन्य शास्त्रों की निंदा नहीं करते, वे तो एकमात्र श्री कृष्ण नाम आश्रय लेते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, हे प्रभु, ऐसे हरिनाम का आश्रय लेने वाले साधु चाहे गृहस्थ हों या सन्यासी, उनके चरणों की धूलि को पाने का मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूं। मतलब उनको प्रसन्न करने का मैं प्रयास करता रहता हूं। मेरा तो यह अनुभव है कि जिसकी जितनी हरिनाम में रुचि है वह उतना ही बड़ा वैष्णव है। यही एकमात्र क्राइटेरिया। आप फोन अगर चाहे तो माता जी को मेरे उसमें से फोन दे दीजिए। इसमें वर्णाश्रम धन विद्वत नहीं, इसमें रखा, इसमें वर्णाश्रम धन विद्वत्ता यौवन रूप बल व जन आदि कुछ भी महत्व नहीं रखता। बहुत ज्यादा अच्छी बात यहाँ पे बोली जा रही है। वर्णाश्रम में उसका क्या स्टेटस है, क्या उस कितने उसके पास कितना धन है, उसकी विद्वत्ता कितनी है, युवा है कि नहीं, उसका सुंदर रूप है कि नहीं, बल है कि नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है। कौन भक्त कितना श्रेष्ठ है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने वह कितना नाम में रुचि को जागृत किया, उसके नाम में कितनी अधिक श्रद्धा है। दिस इज अमेजिंग। यानी कि धन से, वर्णाश्रम की स्थिति से, विद्वता से, यौवन से, रूप से, बल और किसी भी भौतिक कारण से नाम में रुचि प्राप्ति नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। तो यानी कि नामोच्चारण करके इन वस्तुओं को बढ़ाने का इच्छा, ये बेमानी है। बेमानी मतलब यूजलेस है, नॉट बेईमानी, बेमानी, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस। व्यक्ति को नामोच्चारण करके नाम में रुचि को प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। इसलिए जिन्होंने हरिनाम का आश्रय लिया है उन्हें अवश्य साधु निंदा छोड़नी चाहिए। श्री हरिनाम का आश्रय रूपी शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने वाला भक्त ही शुद्ध भक्त है। एक बात यहाँ पे छूट गई कि भाई देवताओं की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो लोग देवोपासक हैं उनका चित्त ऐसा है कि वह देव उपासना को ही स्वीकार करेंगे, और देवता भी भगवान के भक्त हैं, तो देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, जब हम लोग प्रचार करते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से ये बताना होता है कि देवता की उपासना का यह मतलब है और यह लाभ होगा, और भगवान की उपासना का यह लाभ होगा, तो ताकि जो लोग विवेकी हैं वह इसको ग्रहण कर सकें। जो देवोपासना कर रहा है कम से कम वह देवता को तो मान रहा है ना, उस दृष्टि से तो अच्छा है ना, तो आगे जाकर के वे और प्रगति करेगा। भगवान की कदाचित भक्तों के संग प्राप्ति हो जाती है तो भगवान की भक्ति भी करेगा। जो एकदम मान ही नहीं रहा है किसी को, वह तो गलत है। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान भी एक दृष्टि से भर्त्सना करते हैं देवोपासकों की, कि वह अब छोटी छोटी इच्छाओं के कारण उनकी बुद्धि मारी जाती है, इसलिए वह अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, ये सोचते हुए कि भगवान श्री कृष्ण इन वरदानों को नहीं दे सकते हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है। लेकिन वह भगवान की जो बात है वह भगवान के लेवल से है। भगवान किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं। देवोपासना की व्यवस्था भी भगवान ने कराई है, लेकिन कह रहे बहुत अच्छा तरीका नहीं। मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? ये सब कुछ तो भगवान देते ही हैं, इज इट नॉट? ये बात है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, भजन्ति अनुसूयवे मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूत पृथ्वीनथ नारायण परः शांता भजन्ति ही अनुसूयवे। भगवान के घोर रूपों को, जैसे कि महाभैरव, महाकाल, काल भैरव इत्यादि रूपों को छोड़कर मुमुक्षुवो, जो मोक्ष के इच्छुक है, मुमुक्षुवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ, भूतपति आदि घोर भगवान के रूपों को वे त्याग कर नारायण परः शांता, नारायण के पारायण होकर के नारायण कलह शांता, भगवान नारायण की कला, उनके स्वरूपों को, नारायण के स्वरूपों को भजन करते हैं। ही अनुसूयवे, अनुसूया मतलब कि द्वेष रहित होकर के। जो देवताओं के उपासक हैं उनसे द्वेष नहीं करते, लेकिन भगवान के घोर रूपों को, जो अन्य देवों के देवता हैं वह भी भगवान के एक दृष्टि से विभूति हैं, लेकिन उनके घोर रूपों को त्याग करके वह भगवान के नारायण स्वरूपों की ही उपासना करते हैं। नारायण, विष्णु, गोविंद, माधव, मुकुंद इत्यादि विभिन्न स्वरूपों का ही भजन करते। अनुसूय, देवताओं की उपासना, देवताओं के प्रति द्वेष वह नहीं करते। तो ये स्टैंडर्ड है। तो भक्तों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, देवताओं के उपासकों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही देवताओं की निंदा करना चाहिए। ठीक है। भक्त के द्वारा भक्ति को छोड़ने से वह अभक्त हो जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। शराबी कौन है? जो शराब पीता है।
तो शराब पीना छोड़ दे तो वह शराबी नहीं है। सिंपल ना, बात बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। जो शराबी है वो शराब पीता है, शराब नहीं पीता है, शराब पीना छोड़ दिया तो आप उसको शराबी नहीं कहते। तो भक्त कौन है? जो भक्ति करता है, मतलब रोज, मतलब एवरीडे। भक्ति करना छोड़ देंगे तो स्वाभाविक सी बात है भक्ति के संस्कार नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन दिक्कत हो जाती है, उसकी भक्ति का ह्रास होता है एक तरह से। जहाँ साधु निंदा होती है वहाँ भक्ति नहीं रहती, वो भक्ति का स्थान नहीं है, वह स्थान तो अपराध के स्थान में बदल जाता है। अतः साधकों को चाहिए कि वे साधु निंदा को छोड़कर साधु भक्त की सेवा करें। भगवान का भक्त हर समय साधु संग व साधु सेवा करेगा, यही उसका धर्माचरण है, इसी का वह पालन करेगा। भक्तों की संगति करेगा। संग 6 प्रकार से होता है: गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, भोजन देना, भोजन स्वीकार करना, और कोई बात कहना और कोई बात सुनना। ये है 6 प्रकार के संग। और साधु सेवा तो आप समझे, यथा कालम यथा कामम। अब मान लीजिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो कोई कहे चलो रबड़ी खाओ, उस समय रबड़ी खाए, अरे भाई अभी प्रवचन का समय है, प्रसाद का समय नहीं है। और भूखा है कुछ साधु और कहे चलो प्रवचन दो, अरे भाई कुछ खिलाओ, भाई कुछ खिलाओ, उसके बाद कुछ बोलेंगे। तो ये विवेक होना चाहिए कि क्या काल है और क्या समय है, उसके अनुसार भक्तों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का उद्देश्य होता है सेव्य को संतुष्ट करना। एक बार महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कह रहे थे, कभी कभी महाराज लोग आते हैं, सन्यासी लोग उतरते हैं ट्रेन से, तो लोग माला डाल देते हैं और उनको घेर लेते हैं, लेकिन उस समय उनकी इच्छा ये होती है कि बाथरूम चले जाए। तो वहाँ जो लोग घेर के बैठे हुए हैं, क्या वो सेवा कर रहे हैं? नहीं, सेवा नहीं कर रहे। बहुत ध्यान रखिएगा, कभी किसी भक्त को आप बुला रहे हैं प्रसाद के लिए, स्पेशली सीनियर भक्तों को, तो हम सोचते हैं कि खूब तेल डाल के, मसाला डाल के खाना बनाएं, लेकिन हो सकता है और काफ़ी संभावना है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 40-41 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़ने लग गया है, तो अब उनको वो उनके लिए वो जहर हो जाता है। आप जो डाइजेस्ट कर लोगे वह जो यंग अवस्था में लोग खा लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, वह आजकल तो 40 से शुरू हो जाता है, 40, 42 से 50 में भी वह नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो विवेक होना चाहिए कि कब हम साधु सेवा किस प्रकार से करें, सीखना चाहिए। छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ। और जो नए भक्त हैं उनको भी, उनकी भी सेवा की जाती है, उन्हें भगवान की भक्ति में उत्साहित करने के द्वारा। उनके मन में कोई संशय है तो उसको निवारण करने के द्वारा। असत्संग क्या होता है? असत्संग 2 प्रकार का है। असत्संग का त्याग करना ही वैष्णवों का आचरण है। असत का संग करने से साधु की बड़ी अवहेलना व अवज्ञा होती है, क्योंकि उसका साधुओं के प्रति सम्मान नहीं है और वह निंदा करेगा ही। एक बात समझ लीजिएगा, हम किसी से बात करने तो उसके मुंह को नहीं पकड़े रहते। हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके मुंह को हम पकड़े नहीं रहते हैं, और उनके मन में जो आएगा वही बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरी भाषा दिख रही होगी जीवन में। तो जो अभक्त हैं वह तो निंदा भक्तों की करेंगे ही, गुणगान तो नहीं ही करेंगे, और निंदा करने की संभावना अधिक बन जाएगी, या फिर अभक्तों का गुणगान करना शुरू कर देंगे। तो हमारा अभक्तों के प्रति महान महत्व बुद्धि हो जाएगी, कितने महान है, कितने बढ़िया व्यक्ति हैं, और कहाँ हम भक्तों के बीच में पड़े हैं ऐसा। इसीलिए कह रहे हैं असत्संग त्यागना चाहिए। सभी शास्त्रों में असत 2 प्रकार के कहे गए हैं, उन 2 में से एक स्त्री संगी है। स्त्री संगी के संगी का संग करना भी उसी के अंतर्गत है। उसका संग त्यागने से ही जीवन धन्य हो सकता है। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति अग्नि से दूर रह सकता है, लेकिन जो अग्नि के संपर्क में है, कभी कभी उसमें यह नहीं मालूम चलता कि वह अग्नि के संपर्क में है। जैसे मोटरसाइकिल का साइलेंसर, वो अग्नि के संपर्क में रहता है तभी तो गर्म रहता है, लेकिन बहुत बार लोगों का पाँव जल जाता है क्योंकि वह ये नहीं देखते कि साइलेंसर भी गर्म है। या आप लोग घर में भगोनों से तो जले होंगे बहुत बार, तो भगोना देखने से तो मालूम चलता नहीं कि गर्म है। ये तवा तो चलो दिखता है कि अग्नि के संपर्क में है, लेकिन भगोना कई बार गर्म होता है और नहीं मालूम चलता, और हाथ छू लेता है, गर्म जल जाता है। तो जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, तो वह वही बात करेगा। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति जिस चीज़ में आसक्त है वो उसी की ही बात करेगा, उसको वही बातें करना अच्छा लगेगा, और वो उसकी आसक्ति हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। हमें भी वही बातें करना फिर अच्छा लगने लग जाएगा। स्त्री संगी किसे कहते हैं?
श्री कृष्ण को केंद्र मानकर गृहस्थ आश्रम में जो दंपति रहते हैं, शास्त्रों में इसे असत्संग या स्त्री संगी नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि पत्नी का और पति का दोनों का आकर्षण केंद्र है कृष्ण, कृष्ण की सेवा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि भाई अब घर में डीटी है, मानो विग्रह है, तो अब उसकी सेवा में ही पत्नी भी लगी है, पति भी लगा है, तो घर तो वैकुंठ हो गया ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जे दीने गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए। जिस दिन मैं अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का भजन देखता हूं तो घर मुझे गोलोक के समान प्रतीत होता है। तो चीजें थोड़ा समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अब हम बिल्कुल आउटराइटली सबको अब स्त्री संगी ही कह दें, और खुद भी व्यक्ति देख ले कि मैं स्त्री संगी हूं कि असत संगी हूं। मैं का मतलब केवल मैं नहीं, मैं का मतलब हम सब लोग, स्त्री संगी या पुरुष संगी। कहाँ आपका चित्त जा रहा है उसके हिसाब से देख लीजिए, कौन सी बातें करना अच्छा लगता है उसके हिसाब से देख लीजिए। क्लास में और क्लास के बाहर भी, क्लास के बाहर भी कौन सी बातें करना अच्छा लगता है, क्लास के अंदर कौन सी बातें करना अच्छा लगता है, उससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि किस में व्यक्ति की आसक्ति है। ये तो बहुत आसान है। आप कैसे चेक करेंगे? लिटमस टेस्ट। कोई भक्त है, उसको चलो हम लोग प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ेंगे, अब वह अगर रुचि दिखा रहा है तब तो ठीक है, और रुचि नहीं दिखा रहा है तब आप समझ जाएंगे कि उसकी आसक्ति कहाँ है। हिज ग्रेस कृष्णानंद प्रभु कह रहे थे एक बार कि जब कोई वैसे रूम पे बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रुके हुए, तो कोई भक्त आया और उनको लग रहा है कि वो प्रजल्प करेगा, तो तुरंत चैतन्य चरितामृत खोल लेते हैं, कहते चलो हम लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, इसमें खूब बड़े बड़े तात्पर्य हैं। आप लोग देख लेंगे, अगर आपको श्रवण कीर्तन में रुचि है तो अगर लंबा तात्पर्य होता है तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे चर्चा करने के लिए, है ना। लेकिन अब उसमें जिसको रुचि नहीं है तो उसकी रुचि कहीं और जरूर है, वो भगवान की बात नहीं करेगा। तुम्हारी भगवान में रुचि है तो हम तो भगवान की बात खोल कर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या है? गॉट इट? भक्तों के संग भी हम असत्संग कर सकते हैं। वो भक्त भक्ति कर रहा है, ठीक है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो बात क्या करना चाहता है, तो ये देखना होगा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा सतधिकीम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है उसको भगवान के बारे में ही बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। ये देखना होगा आपको। अधर्म से स्त्री पुरुष आपस में मिले हों अथवा शास्त्रानुसार अपने वर्ण में अग्नि, पुरोहित, माता पिता व रिश्तेदारों को साक्षी के रूप में रखकर विवाह करके भी जो व्यक्ति बहुत अधिक स्त्री के पराधीन होता है, शास्त्रों में उसे स्त्री संगी कहा गया है। समझ गए भाई? एक तो अपनी पत्नी से बाहर संग करना, पत्नी के बाहर संग मतलब पत्नी के बाहर किसी और स्त्री का संग करना या पुरुष का संग करना, वो तो है ही। और दूसरा एक और संग है, संग मतलब आसक्ति, कि भाई अब भजन नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? पत्नी मना कर रही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे ना, वो सुने थे कि एक व्यक्ति सेंटर में आता था पर आना बंद कर दिया, तो कहते क्यों नहीं आते? तो कहते वो पत्नी ने कसम दिला दी कि इस सेंटर में नहीं जाओगे। ये हो गई स्त्री की संग, स्त्री संग, स्त्री की आसक्ति। तो फिर दूसरा सेंटर खुल गया तो महाराज बोले अच्छा यहाँ तो कसम नहीं दिलवाई? कहते नहीं यहाँ तो नहीं दिलवाई है, तो यहाँ आ सकता हूँ। है इस प्रकार से लोग आ सकते। मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं एनटीपीसी में काम करता था, एक सीनियर को मैं प्रभुपाद की ग्रंथ दिया, अच्छे व्यक्ति थे, अगले दिन वापस कर दिए। तो क्यों वापस कर दिए? हमारी पत्नी मना कर रही है, अभी तुम्हारी सब पढ़ने की उम्र नहीं है। या फिर पति की वजह से कोई कहे नहीं हमारे पति मना कर रहे हैं, हम भजन नहीं करेंगे, तो ठीक है फिर मरो। तो स्त्री आसक्ति या पुरुष आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति गलत है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस प्रकार पुरुष के लिए अवैध स्त्री संग व स्त्री में बहुत ज्यादा आसक्ति गलत है, उसी प्रकार स्त्री के लिए अवैध पुरुष का संग अथवा अपने पति से बहुत ज्यादा आसक्ति गलत है। बहुत ज्यादा आसक्ति का मतलब क्या है ना? इतनी ज्यादा आसक्ति कि आप जप ही ना कर पाओ। देखिए एक बात आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। स्त्री के लिए पुरुष में, पत्नी के लिए पति में आसक्त होना और पति के लिए अपनी पति में आसक्त होना, ये नॉर्मल है। इसको आप काटने का प्रयास मत कीजिए, मतलब अनावश्यक वैराग्य धारण करने का प्रयास मत कीजिए, वो होगा भी नहीं, चलेगा भी नहीं। इज इट नॉट? अफेक्शन तो होता ही है। एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे अब अधिक समझ में आती है कि अगर पत्नी में आसक्ति है, आसक्ति इस मतलब अफेक्शन है,
भजन तो हम कर ही रहे हैं, भक्त लोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पत्नी में आसक्ति है तो किसी अन्य स्त्री में आसक्ति नहीं जाती। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। ये चीज हमको ब्रह्मचारी आश्रम में समझ में नहीं आती थी। मैं सोचा करता था कि भाई अब पत्नी का संग कर रहा है, या संग से मेरा मतलब है पत्नी के संग रह रहा है, भोग की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एक स्त्री के संग रह रहा है तो अन्य स्त्री में भी जाती होगी उसकी मति। लेकिन ऐसा नहीं होता। दैट वॉज समथिंग विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि जिनका डाइवोर्स हो गया है तो उनके मन में भोग की वासना सब समाप्त हो जाती है। इफ देर इज, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बट मैं अफेक्शन की बात कर रहा हूं। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अगर अफेक्शनेट हैं तो दोनों ही एक दूसरे की भक्ति में मदद करेंगे ना, कि इनका भी जब पूरा हो जाए हमारा भी जब पूरा हो जाए, हम दोनों लोग कथा सुने। इज इट नॉट? आप लोग भी तो दोनों इसी प्रकार सोचते होंगे कि भाई इनका भी जब पूरा हो जाए, अगर वो बीमार है तो हम सहायता कर दें, आप बीमार तो ये स्वाभाविक। जस्ट दैट इज अफेक्शन, दैट इज कृष्णा कॉन्शियस अफेक्शन। अफेक्शन को आप कभी नहीं त्याग सकते, भूल जाइए, फिर तो आपको ब्रह्म ज्योति में रहना पड़ेगा। अफेक्शन आप कभी नहीं त्याग सकते हैं, बल्कि जितना अफेक्शन, जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना और अफेक्शनेट हो जाएंगे, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अन्य लोग भी हो। मैं समझा पा रहा हूं शायद बात को। लेकिन ज्यादा आसक्ति का मतलब भौतिक आसक्ति, जिसमें व्यक्ति खुद भी भजन नहीं करे और ये सो रहे हैं चलो हम भी सो जाते हैं। ऐसे नहीं। आज मेरी नींद देर में खुली तो उन्होंने हमको जल्दी उठा दिया। कभी मैं मोस्टली तो मैं उठ ही जाता हूँ, लेकिन आज नहीं उठ पाया तो उन्होंने उठा दिया। तो अरे नहीं प्रभु जी तो सो रहे हैं, सोने दो। अरे हमको नहीं, ये सब तो ना होता है। तो ये तो गलत है ना। करते हैं ऐसा और पति को उठाते ही नहीं है, माता जी लोग ऐसा करते हैं, तो ये सब ठीक नहीं है। एक और प्रकार का असत्संग होता है, वह यह है कि जो श्री कृष्ण भक्त नहीं है ऐसे व्यक्तियों का संग, अर्थात मायावादियों का। अर्थात जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं है ऐसे अभक्त लोगों के संग को भी असत्संग कहते हैं। ये श्री कृष्ण अभक्त संग तीन प्रकार के होते हैं: मायावादी, धर्मध्वजी तथा निरईश्वरवादी व्यक्तियों का संग। तो उनका क्या क्या मतलब है जरा देख लें भाई। जो भगवान के नित्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, जो श्री कृष्ण की श्रीमूर्ति को माया की अर्थात लकड़ी पत्थर आदि की बनी समझते हैं एवं जीव को भी माया निर्मित तत्व कहते हैं, उन्हें मायावादी कहते हैं। मतलब भगवान भी माया के प्रोडक्ट हैं और जीवात्मा भी है, बस उनकी जो थ्योरी है वो नहीं है। ये अद्भुत बात है। ऐसे लोग जिनके अंदर भक्ति व वैराग्य लेश मात्र भी नहीं है, केवल अपने भौतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए कपटता सहित साधु का वेश धारण करते हैं, उन्हें धर्मध्वजी कहते हैं। ये समझ में आया? धर्म की ध्वजा लेके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। और ये तो आप कलयुग में खूब देखते हैं। ना भक्ति है, ना जगत से वैराग्य है, ना कोई भजन है, ना सुबह उठेंगे, ना वो जप करेंगे, ना भगवान को भोग लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन झंडा लेके घूमेंगे कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो ठीक है, राम का नाम ले रहे तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वहां भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहता है भगवान का नाम बोलने में। तथा जो भगवान को ना मानने वाले नास्तिक हैं, उन्हें निरीश्वरवादी कहा जाता है। तो आप समझ गए। वैसे तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का आप संग करते ही नहीं होंगे। संग का अर्थ समझ लेना चाहिए: भोजन देना, भोजन लेना, गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, और हृदय की बात खोलना, हृदय की बात को सुनना। अब अगर ऐसे कहीं जा रहे हैं, आपके आसपास सब लोग घेरे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका आप संग कर रहे हैं। यू डोंट नॉट एसोसिएटिंग, यू आर नॉट ओपनिंग योर हार्ट टू देम, तो फर्क नहीं पड़ता है। इन सब का अर्थात मायावादी, धर्मध्वजी तथा निरीश्वरवादी के संग का त्याग करने को साधु का अपमान या साधु निंदा नहीं कहते। काफी इंटरेस्टिंग है, समझ आया? अब आप देखिए, यहां पे उनके दुर्गुणों को बोला ही जा रहा है। स्वयं हरिदास ठाकुर जी ही बोल रहे हैं, जिनको साधु निंदा या साधु अपराध से बहुत डर लगता था। तो क्यों? क्योंकि ये लोग साधु नहीं हैं। जैसे रामचंद्र खान, तो वह वहां पे हरिदास ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं जानता हूं वह मूर्ख है। वो बोल रहे हैं शब्द, मैं जानता हूं कि रामचंद्र खान मूर्ख है। ही सेज दिस वर्ड, वह मूर्ख है। तो सत्य को सत्य कहना गलत नहीं है, सत्य को सत्य कहना गलत नहीं है, निंदा नहीं है, अपराध नहीं है। स्वयं हरिदास ठाकुर जी इस बात को बोल रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन होना ही चाहिए। गलत लोगों का संग करने से हमारी भक्ति दूषित हो जाती है। दूषित हो जाती है मतलब हमारा चित्त दूषित हो जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? यह विवेक भक्तों को होना ही चाहिए। कोई बस केवल तिलक लगा लिया तो भक्त नहीं बन गया है। देखिए कि उसका आचरण ठीक है कि नहीं। अब उसने तिलक लगाया तो उस दृष्टि से आप सम्मान कीजिए, उससे झगड़ा नहीं कीजिए, लेकिन उसका संग नहीं करना है अगर वो उसका आचरण ठीक नहीं है।
उम्मीद है कि आप सारी बातों को बैलेंस कर पाए होंगे। ऐसे व्यक्तियों का संग का भी परित्याग कर देना चाहिए। असत संग छोड़कर जो श्री कृष्ण का की अनन्य भाव से शरण लेकर श्री कृष्ण नाम करते हैं, वही श्री कृष्ण प्रेम धन को प्राप्त करते हैं। वैष्णव अभास, प्राकृत वैष्णव, वैष्णव प्राय और कनिष्ठ वैष्णव, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थात ये सभी एक ही व्यक्ति को सूचित करते हैं। दे आर सिनोनिमस। जिनकी साधु सेवा में रुचि नहीं है, किंतु जो लौकिक श्रद्धा से श्रीमूर्ति का अर्चन करते हैं, ऐसे वैष्णव को प्राकृत वैष्णव कहा जाता है। लौकिक मतलब लोगों ने कहा है तो घर में लड्डू गोपाल रख लिया। अब वो शास्त्र को सुनना, साधुओं की सेवा करना, साधुओं की सेवा का कर दिया भी अर्थ होता है कि साधुओं के संग बैठकर सुनना, उनकी बात सुनना। सेवा का अर्थ सेवन में भी तो होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई ये इस दवा की सेवन की यह विधि है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आरती कर रहे हैं दवा की, उसको ग्रहण करना। तो साधु सेवा का एक यह भी अर्थ है कि भक्तों के संग में बैठकर सुनना। तो वो ऐसे लोगों की कथा में कोई रुचि नहीं होती। शास्त्रों के द्वारा भक्ति का जो सच्चा मानदंड है, उसको सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। तो कहते हम तो अच्छे डिवोटी हैं, हमारे यहाँ भी राधा कृष्ण के विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह। हाँ, हम एक घर में गए थे लखनऊ में, तो वहाँ 5-6 डीटी थे राधा कृष्ण के, 5-6। अब आप जानते हैं, जो लोग सेवा करते हैं जानते हैं कि एक भी रखें तो आप सेवा ठीक से पूरा नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि हम सेवा ठीक से करते हैं, और 5-6 रखें बट डेकोरेशन के लिए होना चाहिए, जहाँ देखो राधा कृष्ण डीटी। तो यह सब रहता है लौकिक श्रद्धा। और लड्डू गोपाल तो बहुतों घर में रहते हैं, लड्डू गोपाल रहे वह बात नहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि वो कुछ साधु संग नहीं करते। विग्रह की थोड़ा बहुत सेवा कर दिया, उन्हें कुछ मक्खन मलाई खिला दिया वो तो बस, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी शास्त्र श्रवण में रुचि नहीं होती भक्तों के संगत में। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो चाय का भी भोग लगा देंगे। यस, तो लौकिक श्रद्धा रहती है। हमको तो याद आता है वो, समझ गया, बड़े तेज है कि आप, मुझे क्या याद आ रहा था, गांव में गए थे, वहाँ पे एक बाबा जी है, तो वो वहाँ पे शालिग्राम है, उस मंदिर में उनको सेवा करने का मौका मिला है। तो चाय लेके आएंगे सुबह, ऐसे चाय का कप लेंगे और ऐसे छिड़क देंगे शालिग्राम पर। ये तो बड़ा अच्छा स्टाइल है भोग लगाने का, एक अभिषेक भी कर रहे हैं और वो भी चाय का। आपसे उसका कोई वैष्णव में कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, कोई, मैं देखा इस प्रकार से शास्त्र को सुनने में जीरो इंटरेस्ट। तो इधर उधर से बस इनको देखा उसको देखा, लड्डू गोपाल रख लिए, अपना सेवा कर रहे हैं ऐसे। लौकिक मतलब लोक श्रद्धा, वो लोग अन्य लोग कर रहे तो हम भी कर लें, ऐसे कर। ऐसे वैष्णव को प्राकृत वैष्णव कहते हैं। प्राकृत मतलब भौतिक लेवल पे हैं। ये वैष्णव वास्तविक वैष्णव नहीं होते, हाँ ये वैष्णव की तरह ही होते हैं। वैष्णव आभास कहा जा सकता है ऐसे वैष्णव को, यही कारण कि इनकी गिनती कनिष्ठ वैष्णवों में होती है। ऐसों पर श्रेष्ठ वैष्णव लोग स्वयं ही कृपा करते हैं। तो देखिए, अब उनसे द्वेष नहीं करते हैं, वो समझते हैं उनके पास ज्ञान नहीं है, अगर वह सुनना चाहें तो उनको भगवान के बारे में बताते हैं। भाई कनिष्ठ होना ये अपराध नहीं है, कनिष्ठ से अपराध हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन कनिष्ठ होना अपराध नहीं है। कनिष्ठ होना मतलब एक चेतना का लेवल है, भगवान पे कुछ तो उसको विश्वास है ना, उसको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो जब भगवान के बारे में सुनेगा तो तत्व को ठीक से समझेगा तो वह अपराध नहीं करेगा और आगे प्रगति कर पाएगा। मध्यम वैष्णव, श्री कृष्ण में प्रेम यानी कि श्री कृष्ण में प्रेम को जागृत करने का प्रयास, श्री कृष्ण भक्तों से मित्रता, बालिश यानी अज्ञ जो भगवान के बारे में नहीं जानते उन पर कृपा। लेकिन किन लोगों पर? जो बालिश हैं, द्वेषी नहीं है। द्वेषी भी भगवान के बारे में नहीं जानता है लेकिन वह सुनना नहीं चाहता है। अज्ञ भगवान के बारे में जानता नहीं है लेकिन वह सुनना चाहता है, वह सीखना चाहता है। एवं द्वेषी की उपेक्षा, द्वेषी मतलब जो भगवान का द्वेषी है, भक्तों का द्वेषी है, उसकी उपेक्षा कर दे, या हमारा कोई द्वेषी है कोई, तो उसकी उपेक्षा का मतलब है इंडिफरेंट हो जाए। क्यों भाई? अगर आप उसे झगड़ा करोगे तो वो और झगड़ा करेगा, वो और झगड़ा करेगा तो उसका और अपराध बनेगा, तो और द्वेष से युक्त हो जाएगा। तो इसके लिए उसके प्रति उपेक्षा कर दे। भाई है ये भगवान का ये सेवक, अब इसकी दिमाग अभी खराब है, इसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है ये, तो उसकी उपेक्षा करके करना चाहिए। यानी कि ये भक्ति में आप प्रगति करेंगे तो ऐसे 4 लोग आपको दिखेंगे ही। फिर भगवान दिखेंगे, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास करो, श्रवण कीर्तन करो, भक्ति करो। भक्त मिले तो मैत्री करो। मैत्री मतलब ये 6 लविंग एक्सचेंजेस, प्रसाद दीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट स्वीकार कीजिए, और कोई बात बोलिए, कोई बात सुनिए। अच्छा, एक बात यहाँ पे छूट गई, आप किसी को कुछ देते हैं और
स्वीकार ना करे तो आपको अच्छा नहीं लगता ना। अब देखिए, मान लीजिए कल एक भक्त हमको, कल या परसों एक भक्त हमको स्वीट दे रहे थे। हमने कहा, अब हमने कहा इस समय हमको स्वीट बिल्कुल बैन है, इसलिए हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बात ये नहीं थी कि हम स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे, एकदम बैन है, मतलब बिल्कुल बैन है इस समय एटलीस्ट। लेकिन कुछ कुछ लोग होते नहीं नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर वो एक ये इम्पर्सनलिज्म हो जाता है। इज दैट ओके? जब कोई गिफ्ट कोई भक्त प्रेम से देता है तो स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, अगर आपको मानो जरूरत नहीं है तब भी स्वीकार कर लीजिए, किसी और को जरूरत है तो उसको दे दीजिए, क्या कठिनाई है। लेकिन उस जिस भक्त ने आपको प्रेम से कुछ दिया है वो स्वीकार किया जाना चाहिए। दिस इज हाउ वी एक्सचेंज आवर लव फॉर एन अफेक्शन अमंग डिवोटीज, अमंग एनीवन। किसी से भी ऐसे तो प्रेम स्वीकार करते हैं नहीं। कभी कभी मुझसे कहते हैं, प्रभु जी आप टीचर हैं, आपसे हम कैसे स्वीकार करें। हमने कहा जब एक ज्ञान स्वीकार कर सकते हो तो एक चॉकलेट भी स्वीकार कर, मतलब चॉकलेट से मतलब कोई मिठाई दे रहा हूं तो वो भी स्वीकार कर ही लो भाई, क्या इतना हम पतित हो गए कि आप हमसे ये भी स्वीकार नहीं कर सकते। इज इट नॉट? क्या इंसान भी नहीं है हम कि प्रेम ही नहीं कर सकते। एक बार परम पूज्य जनानंद महाराज बलराम हॉल में भक्तों को प्रसाद सर्विंग कर रहे थे। तो मैंने कहा महाराज आप क्यों सर्विंग कर रहे हैं? तो कहते हैं क्या मैं योग्य नहीं सर्विंग करने के लिए? ऐसा बात बोल दी तो हमने कहा भाई अब ऐसा कैसे, ये तो हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो केवल ये कह रहे थे कि मतलब आप सन्यासी हैं, आप क्यों सेवा करना। पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ना तो हम सन्यासी हैं, ना हम गृहस्थ हैं, ना हम कुछ है, हम हैं आत्मा, और हम लोग को सेवा करने में अच्छा लगता है। इट्स लाइक पर्सनली मुझे कुकिंग करने में बहुत मजा आता है। आफ्टर मतलब 16 माला हो गई फिर मेरे हाथ में खुजली रहती है, आज ये बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज ये करेंगे। दिस इज जस्ट नाइस, इट मेक्स मी हैप्पी। आप सभी लोग के संग ऐसा होगा कि कोई ना कोई सेवा करते रहना सबको अच्छा लगता है, तो चाहे बड़ा डिवोटी हो, चाहे जूनियर डिवोटी हो, चाहे कुछ भी हो। तो इस सेवा के माध्यम से हम दूसरे को उत्साहित करें। आप सार समझिए, साधु सेवा का मतलब जब आप किसी भी भक्त की सेवा करें उसका भक्ति में उत्साह बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो प्रवचन करें, चाहे सुने, चाहे कुछ भी हो। अब आप लोग उतने उत्साह से सुनते हैं तो मेरा भी उत्साह होता है बोलने का। अब सब लोग ऐसी शक्ल बना दें, क्यों से यार, अगर इसे क्या हो गया भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया, ऐसी शक्ल बना रहा है। तो अब आप देखिए मेरा भी उत्साह फिर नहीं होगा कुछ बोलने का। आप कभी ट्राई करना, यहाँ तो खैर ऐसा कभी नहीं होगा कि किसकी इच्छा होगी वही आएगा, लेकिन कभी कभी होता है जहाँ जबरदस्ती बैठना पड़ता है क्लास में, तो आदमी शक्ल बनाने लगता है, ऐसे देखिएगा, घड़ी देखिएगा, देखिएगा, तो एकदम बोलने का मन नहीं करता। तो एक अगर सारी बात समझें, साधु सेवा मतलब भक्त की सेवा, और उसकी उस सेवा के द्वारा उसका उत्साह भक्ति में बढ़ना चाहिए, ये बात है। ये है प्रयोजन सेवा का। ये किया तो आपने साधु सेवा कर दी। क्लियर? तो हाँ, द्वेषी की उपेक्षा क्यों करनी चाहिए आप समझ गए। उससे कोई इंटरेक्शन मत रखिए, उससे कोई भी कैसे समझाऊं मैं, कोई नेगेटिव इमोशन, कोई पॉजिटिव इमोशन, कुछ नहीं। हाँ, पॉजिटिव रख सकते हैं कि भगवान इसको बुद्धि दे ताकि ठीक हो जाए, अन्यथा नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं रखना है। ये कठिन होता है बट इसका अभ्यास करना चाहिए। मध्यम भक्त ही शुद्ध भक्त है। ऐसे भक्त श्री कृष्ण नाम करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये अभ्यास किए बिना वास्तविक रूप से हरिनाम नहीं कर पाएंगे। याद हो रहा है, भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास अर्थात साधना अच्छे से करे, भक्तों से मैत्री करे। साधना, कभी कभी भक्त लोग साधना करते हैं अच्छी, लेकिन फिर अहंकारी हो जाते हैं। ये भी देखा गया है, अब मैं तो बहुत बड़े जब करता हूं तो ये है तो वो। अब अगर भक्तों का अपमान किया तो साधना अच्छी करने के बाद भी प्राकृत भक्त, समझ में आ रहा है बिल्कुल स्पष्ट। तो भक्तों के प्रति मैत्री भावना रखे, और प्रचार नहीं कर रहे तब भी तुम प्राकृत भक्त। तो दूसरों को प्रचार का मतलब क्या हुआ भाई, बहुत शास्त्र ना बोल पाओ तो क्या यह भी नहीं बता सकते कि आप हरे कृष्ण मंत्र करो। या जैसे देखिए भक्त लोग यहाँ पे, मैं कल भी देखा कि एक भक्त हैं, वो 5-6 भक्तों को अपने गांव से इधर लेके आए प्रदीप प्रभु। अब वो बहुत फिलॉसफी ना जानते हो, लेकिन जैसे यहाँ प्रवचन हो रहा है तो वहां लेके आगे, चलो यहाँ तुम सुनो, भगवान का नाम उच्चारण करो। यू हैव समवन एल्स ऑल्सो इन योर हार्ट व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा। मैं समझा पा रहा हूँ? कोई दूसरे भक्त के बारे में भी आप सोच रहे हैं कि वह उसको भी नाम जप करने को मिले, उसको भी भक्ति प्राप्त हो। ये सब वैष्णव होने के गुण हैं। इज इट ओके? आप ना भी कर पाए, अगर ये भाव भी आ रहा है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हरिनाम हमें उनको बताना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वैष्णवता आ रही है। क्लियर है? ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को नाम की कृपा मिलती है। उत्तम वैष्णव जिन्हें सर्वत्र ही श्री कृष्ण दर्शन होता है, वो करते नहीं है, होता है।
हमारा स्वतः होता है। यानी कि हम ऐसा नहीं सोचते अच्छा कल से हम उत्तम वैष्णव बन जाएंगे ना, आप केवल मध्यम वैष्णव का अभ्यास कर सकते हो। उत्तम जब होंगे तो हो जाएंगे, अभी आप चिंता मत करो उसकी। लेकिन स्टैंडर्ड सुन लीजिए, जो सभी प्राणियों में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण ही जिनके प्राण धन हैं, जो वैष्णव व अवैष्णव में भेद नहीं देखते, वे ही उत्तम वैष्णव हैं। और इस कारण से वे प्रचार नहीं करते कि उन्हें दिखता है सब लोग वैष्णव हैं, सब भक्त हैं। श्री कृष्ण नाम ही उनका सार सर्वस्व होता है, तो ऐसे लोगों के लिए अपराध बनने की संभावना ही नहीं है। मध्यम वैष्णव ही साधु सेवा करते हैं, इसलिए मध्यम वैष्णव ही हर समय साधु सेवा में रत रहते हैं। ये समझ में आया? इसलिए क्योंकि मध्यम वैष्णव ही देख पाते हैं कौन साधु है और कौन साधु नहीं है। वो देख पा रहे हैं ना, भक्तों को देख पा रहे हैं, अज्ञों को देख पा रहे हैं और द्वेषियों को देख पा रहे हैं, तो वही साधु सेवा करते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है, हम यह देख पाएं कि साधु कौन है और हम यह देख पाएं कि असाधु कौन है, तो असाधुओं की सेवा नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं, और जो साधु हैं उनकी सेवा करते हैं। देखिए अज्ञ भी साधु है, अज्ञ भी साधु है, मतलब जो भक्ति में आ रहा है वो साधु तो है, उसमें वो अच्छा व्यक्ति है, उसको बताने का प्रयास कीजिए। और जो द्वेषी है उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं है, उससे द्वेष करने की जरूरत नहीं, उनकी उपेक्षा कर देना। उपेक्षा मतलब भी आप सेवा नहीं कर रहे हो, यही उनकी सेवा है कि उनकी उपेक्षा कर दें। समझ में आ रहा है? लेट देम बी एट अ डिस्टेंस। प्राकृत वैष्णव नामाभास के अधिकारी हैं। प्राकृत वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव इत्यादि, जो ये सब आप वहीं जोड़ लीजिएगा। प्राकृत वैष्णव या वैष्णव प्राय या कनिष्ठ या जो कनिष्ठ वैष्णव हैं वे नामाभास के अधिकारी हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं। मध्यम वैष्णव ही नाम के अधिकारी हैं तथा वे ही नाम भजन में होने वाले अपराधों पर विचार करते हैं और वह अपराधों से बचने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र सुनने में रुचि ही नहीं रख रहा है, उसे मालूम ही क्या चलेगा कि अपराध क्या है। तो जब अपराध मालूम ही नहीं चलेगा तो अपराधों से बचने का प्रयास के तो बात ही छोड़ दीजिए। मध्यम वैष्णव ही एकमात्र हरिनाम करने के अधिकारी हैं तथा वे ही श्री नाम भजन में अपराध का विचार करते हैं। उत्तम वैष्णव के द्वारा अपराध की संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि वे सर्वत्र ही श्री कृष्ण का वैभव देखते हैं। अपने अपने अधिकारों को विचार करके साधु निंदा छोड़नी चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, कनिष्ठ वैष्णव अगर शास्त्र श्रवण करेगा और अनुगत्य में रहेगा तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगा। जैसे यहाँ पे भी भक्त लोग पूछ रहे हैं कि अब नाम अपराध क्या होता है, तो इसका मतलब है कि वे मध्यम की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, वह नाम में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही पूछा कि नाम अपराध क्या है, तो तुरंत ही बात आ गई ना कि शास्त्रों के अनुसार नाम अपराध क्या है, अर्थात शास्त्रों के सुनने की रुचि जागृत हो गई। और ध्यान दीजिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि अब 50 साल से कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वह मध्यम बन ही जाए, और यह भी आप नहीं कह सकते कि जो आज से भक्ति शुरू कर रहा है तो वो कनिष्ठ ही है। मेरी भाषा समझ में आ रही होगी? ये गुण होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए। शास्त्र को सुनकर भक्ति के सच्चे मानदंड को जानने की इच्छा होनी ही चाहिए, और फिर उसके अनुसार व्यक्ति प्रयास करेगा, कार्य करेगा। केवल शास्त्र को सुनने का व्यर्थ का प्रयोजन तो कुछ समझ में आता नहीं। क्यों सुन रहे हैं? सुनना चाहिए इसलिए सुन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर हैज टू बी सम, मतलब कुछ ईगरनेस, कुछ आग्रह होना चाहिए कि हम सुने की स्टैंडर्ड क्या है, उसको पालन करके अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें ताकि नाम में हमारी प्रगति हो। तो ये सब मध्यम के लक्षण है। वो अपराधों से बचना चाहता है, उत्तम के लिए अपराध होने की संभावना ही नहीं है। ये मेरे पीछे कोई बोल सके तो अच्छा रहेगा। कैन यू चैंट ऑन द माइक? ये बहुत सुंदर है, कैसे सच्चे भक्तों का आचरण होता है, यह हम श्लोक में सीख रहे हैं हरिदास ठाकुर जी की बात से। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन सर्व जीवे दया ए भक्त आचरण। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन
सर्व जीवे दयाई भक्त आचरण। तो बड़ा स्पष्ट है, क्या एक वास्तविक भक्त का आचरण है? साधु संग, साधुओं का संग, 6 प्रकार के संग, साधु सेवा, भक्तों की सेवा, श्री नाम संकीर्तन, नित्य नाम उच्चारण करना तथा सभी जीवों पर दया करना ही भक्तों का आचरण है। बस यही करना है पूरी जिंदगी और भक्ति में प्रगति होती रहेगी। एकदम बढ़िया फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं आपको नया करना। साधु संग, साधु सेवा, नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया, यही भक्त आचरण। यही भक्त का आचरण है, यही भक्त को बार बार करना है और दूसरों को भी अपने आचरण से यही शिक्षा देनी है। साधु निंदा हो जाए तब क्या करना चाहिए? साधु निंदा होने पर क्या करना चाहिए? असावधानी वश यदि अचानक कोई कभी साधु निंदा हो जाए तब प्रायश्चित के साथ उस साधु के चरणों को पकड़ लेना चाहिए तथा उनके चरणों में पड़कर रोते रोते कहना चाहिए, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो, हे वैष्णव इस दुष्ट निंदक पर कृपा करो। और अगर यह भी ना कर सके तो कम से कम व्हाट्सएप, टेलीग्राम में कुछ मैसेज कर दें कि प्रभु जी हमको क्षमा कर दीजिए। भाई आप दूर हैं तो क्षमा फ़ोन पे मांगी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार तो गलती से भी निंदा हो जाती है, तो वी शुड ट्राई टू अवॉइड दैट। साधु बड़े दयालु होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल होता है। इतना करने मात्र से वह तुम्हें क्षमा कर देंगे तथा कृपा पूर्वक तुम्हें आलिंगन कर लेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर जी के पाद पद्मों के जो भौरे हैं, श्री हरिनाम चिंतामणि उनका ही जीवन है। तो यहाँ पे हमने साधु निंदा के बारे में सुना, कैसे उसे बच सकते हैं और भक्ति में बड़ी तीव्र प्रगति कर सकते हैं अगर ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ रुकते हैं। कुछ कह रहे हैं, हम पाप कर्म और हमने पाप कर्म और अनर्थ में डिफरेंस समझा था। क्या इनअटेंटिव चैंटिंग भी अनर्थ को काटता है? इस प्रश्न को यहीं रखिए, जब बात इस पे आएगी तब हम चर्चा करेंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।